ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहेगा? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा देही अभिमानी रहने वाले बच्चों को ही रहता है। वही वारिस बनते हैं। उन्हें पुरानी दुनिया के संबंध याद नहीं रहते हैं। देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है, खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो, अपना चार्ट रखो। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने यहाँ संगम युग पर अवतार लिया है या ऊपर से आया हुआ है, और तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव के वारिस। तुम्हारा नाम वास्तव में है शिव शक्तियाँ, शिव से पैदा हुई शक्तियाँ। शिव ने तुमको अपना बनाया है और तुम शक्तियों ने फिर शिव बाबा को अपना बनाया है। शिव ने आकर अपने वारिस बनाए हैं। तुम शक्तियाँ हो गई शिव बाबा के वारिस। अभी ये तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है नरक को स्वर्ग बनाने। हम उनके वारिस, उनके साथ मददगार हैं। उनसे वर्षा पाने के लिए बाप आया हुआ है इस पतित दुनिया अथवा नरक को पावन बनाने। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तुम हो निराकार शिव बाबा के बच्चे। वो यहाँ जिस्म में आया हुआ है, वो है साकारी तन। यूं तो तुम जब निराकारी दुनिया में रहते हो तो भी वारिस हो, सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। परंतु वो हो गया निराकारी दुनिया में। वहाँ तुम जब मेरे पास हो तो मेरे ही बच्चे हो। फिर मुझे भी आना पड़ा है पतित सृष्टि को पावन बनाने, आकर शरीर धारण करना पड़ा। अब उस निराकारी दुनिया से बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को वारिस बनाया है वर्षा देने के लिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर हैं। शिव शक्तियाँ अर्थात शिव की औलाद। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि पतित पावन कौन है। पतित दुनिया को जरूर कलयुग कहेंगे, पावन दुनिया को सतयुग। निराकारी दुनिया में तुम आत्माएं सदैव पावन रहती हो। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भिन्न भिन्न प्रकार से याद करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि पावन बनने के लिए जरूर कलयुग के अंत में संगम पर आएंगे। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, आकर तुम बच्चों को अपना वारिस बनाता हूँ। गोया तुम डबल वारिस बनते हो। वैसे तो तुम शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु अपने को भूल गए हो। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं तो वास्तव में शिव बाबा के निर्वाण धाम के वारिस हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम सब वारिस हो ना। ब्रह्मांड में रहने वाले बच्चे ब्रह्मांड के मालिक हैं।
फिर यहाँ सृष्टि पर आकर पार्ट बजाना है। बाप को सभी याद तो बहुत करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो रड़ियाँ मारते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान रहम करो। अर्जुन तो बहुत दुख आने वाला है, जैसे चीनी आदि पर कंट्रोल रखते वैसे अनाज पर भी कंट्रोल रखेंगे। मनुष्यों को अन्न तो चाहिए ना, फिर भूख मरेंगे तो मार पीट कर लूट मार करेंगे। ऐसा ऐसा समय आगे आएगा जब दुनिया बहुत दुखी होगी, तब तो बाप आकर सुखी दुनिया स्थापन करे ना। तो अब बाप की श्रीमत पर पूरा पावन बनकर दिखाना है। पूरा पावन बनने वाले ही सूर्यवंशी विजयमाला के दाने बनते हैं। वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये तो समझाया है जगत पिता है तो जगत अम्बा भी है, परंतु उनका गीता में कुछ भी वर्णन नहीं है। भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान ही सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। श्री कृष्ण तो मनोकामना पूरी कर ना सके। फिर बाबा ने कहा एक ही भगवान को कहा जाता है सभी की मनोकामना पूरी करने वाला। फिर बाबा ने कहा दूसरा है जगत अम्बा भगवती, सब मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जगदम्बा कौन है? बाबा ने पूछा जगदम्बा कौन है? पूरा वारिस ब्रह्मा की बच्ची, शिव बाबा की पोत्री, बाबा की पूरा वारिस बनी। और मनुष्य जो बड़े बड़े राजाओं आदि के वारिस होते हैं, और मनुष्य बड़े बड़े राजाओं के वारिस होते हैं, ये वारिस अक्सर फैमिली से लगता है। वारिस माना उत्तराधिकारी, जो उनका है वो उनका, सन्यासियों से नहीं लगता है। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हैं, वहाँ तो बाबा के साथ रहते हैं, वहाँ वर्षे की कोई बात नहीं है। यहाँ तो हमको वर्षा चाहिए, बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, वहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। अब तुम बच्चों को दादे की मिल्कियत मिलती है तो उनको याद करना है। तुम हो ईश्वर के वारिस, बाकी सब है रावण के वारिस। रावण संप्रदाय गाया जाता है, यहाँ तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, वो है आसुरी रावण संप्रदाय। उनको वर्षा मिल रहा है रावण से। रावण राज्य है ना, 5 विकारों का वर्षा मिला हुआ है, जिस वर्षे को फिर तुम आकर शिव बाबा को शिव बाबा को दान करते हो। रावण राज्य है ना, रावण से वर्षा मिला है विकारों का। रावण ने क्या दिया? दुख अशांति, दुख कष्ट तकलीफ पीड़ाएं यही दिया ना। तो ये आकर के जब बाबा आते तो ये सारा रावण वाला वर्षा फिर हम बाबा को दे देते हैं, जिस वर्षे को तुम फिर आकर शिव बाबा को दान करते हो। श्री कृष्ण को थोड़ी 5 विकारों का दान करेंगे। फिर बाबा ने कहा श्री कृष्ण आदि देवताओं ने तो विकारों का दान शिव बाबा को देकर ऐसा पद प्राप्त किया, वो फिर दान कैसे लेंगे? उन्होंने अपना ही सारा ऐसा सब कुछ जो भी था खोटे से कि उन्होंने खुद शिव बाबा को दिया और ऐसे ऊंच श्रेष्ठ महान गुणवान संपूर्ण 16 कला बने। तो बाबा कहते श्री कृष्ण थोड़ी लेगा तुम्हारे 5 विकार। शिव बाबा कहते ये 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण भी ऐसा लगा हुआ है जो एक भी कला नहीं रही, बिल्कुल काले बन पड़े हैं। अभी हमें दान दे दो तो फिर विकारों में नहीं जाना, दान देकर फिर वापिस नहीं लेना है। अगर विकार में जाएंगे तो पद भ्रष्ट बन पड़ेंगे। सो नारायण बनना है तो भूतों को भगाना है। बाप आते ही है नर से नारायण बनने। तुम जानते हो बाबा ने हमको हकदार बनाया है अपने घर का और जायदाद का। डबल वर्षा हुआ ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप देते हैं। जो बाप के वारिस बच्चे हैं वो अब मेरे को याद कर योग और ज्ञान बल से विक्रम विनाश करते हैं। ज्ञान का भी बल तो है ना, नॉलेज है, नॉलेज पढ़कर बड़ा बड़ा दर्जा पाते हैं, पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स आदि बनते हैं। मनुष्य कितना पुलिस से डरते हैं, है ना। बाबा ने कहा ऐसा कोई काम करते हैं तो पुलिस का नाम सुनकर पीला पड़ जाते हैं। कोई गलत करेगा तो पुलिस से डरेगा तो सही ना। फिर बाबा कहते बाप का बच्चा बनकर, बाबा ने कहा
तुम बच्चे अभी पढ़ाई से ऊंच पद पाते हो, बाप का बच्चा बनकर और बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? तो वो तो है लौकिक बाप, वो तो है लौकिक बाप। इस पारलौकिक बाप को तो बहुत याद करना पड़े, बहुत याद करने से ही ऊंच पद पाएंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना पावन दुनिया का राज्य पाएंगे। वापिस मेरे पास आकर फिर सतयुग में जाए राजाई करनी है। सब भगवान को याद करते हैं कि फिर से हम बाप के पास जाएं। कहते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, सो तो तुम सब पार्वतियां हो, तुम सीताएं रूपी पार्वतियां, आत्माएं रूपी पार्वतियां हो। शिव बाबा ने सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी कथा सुनाई होगी, है ना? तुम तो बहुत सुनते हो। सब याद करते हैं कि हमको पतित से पावन बनाओ। पावन बनाने वाला है एक। कैसे पावन बनाते हैं? पहले जगत अम्बा पावन बनती है, फिर उनकी शक्तियां हैं। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप है और कोई हो ना सके। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम अनुभवी बन गए हो, तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। शिव बाबा तुमको गोद में लेकर स्वर्ग का मालिक बनने के लायक बनाते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं, जरूर ईश्वर हमको वापस अपने साथ ले जाएंगे। खास तुम बच्चों को वारिस बनाया है, तुम्हारा पार्ट है। बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, समझना चाहिए सतयुग में है ही देवी देवताओं का राज। जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा, परंतु कैसे किया ये कोई नहीं जानते हैं। नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में भी सभी मेल्स ही दिखाते हैं। शक्ति सेना का नाम कहाँ है? तुम हो गुप्त, उनको तो पता ही नहीं है। फिर कहते हैं जो लड़ाई में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परंतु कौन सी लड़ाई? ये माया पर जीत पाने की लड़ाई। अब ये बात युद्ध का मैदान जो वहां दिखा है वो असल में यहाँ माया के साथ युद्ध चले। बाबा कहते तुम युद्ध के मैदान में हो। उन्होंने फिर वो हिंसक युद्ध दिखाया, तो बाबा कहते उन्होंने वो वाली लड़ाई दिखाई। बाबा ने कहा असल में तुम्हारी है माया के साथ, माया पर जीत पाने की लड़ाई, जो एक बाप ही सिखाते हैं। जबकि तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा ने हमको गोद लिया है, एडॉप्ट किया है, तो और सब तरफ से बुद्धि योग टूट जाना चाहिए। राजा की गोद में जाएंगे तो राजा रानी का ही बच्चा अपने को समझेंगे। प्रिंस प्रिंसेस ही मित्र संबंधी होंगे। वो कुल अथवा बिरादरी बदल जाती है। तो यहाँ भी ब्राह्मण कुल का बनना है। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। नारद भक्ति करता था। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे अंदर कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करे तो समझो इनमें भूत है। बाबा कहते 5 विकारों का यहाँ दान देना है, तब वो नशा चढ़ सके। फिर तुम बहुत खुश मिजाज रहेंगे, जैसे देवताओं के चेहरे रहते हैं। वह तुम भी रूप वसंत होना। जैसे बाबा ज्ञान रत्न देता है, वैसे तुम्हारे मुख से भी रत्न निकलने चाहिए। पुरुषार्थ करते रहो, मंजिल बहुत बड़ी है। हम ही अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, ऐसे और कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, तुम अनगिनत बार विश्व के मालिक बने हो, फिर हराया है, अब फिर जीत पहनो। है सारा पुरुषार्थ पर मतदार। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते, क्या खुशी रहनी चाहिए? हम विश्व के मालिक बनते हैं तो वो खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? पुरानी दुनिया के संबंध याद आ जाते हैं, मिक्स हो जाती है ना बात। फिर याद रहनी चाहिए नई दुनिया और उनको बनाने वाला शिव बाबा, तब खुशी रहेगी। और खुशी अगर गुम हो जाती है, स्थायी खुशी नहीं रहती है, मतलब
पुरानी दुनिया की ओर कहीं ना कहीं बुद्धि चली जाती, देह अभिमान आ जाता है। पहला दुश्मन है ही देह अभिमान। देह अभिमान आया और लगी माया की चमाट। मैं बाबा का हूँ, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनता हूँ। ये नशा रहना चाहिए। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए। कल्प में एक ही बार बाबा आकर तुमको देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। कितना कहते हैं बाबा को याद करो, कितना बाबा रोज रोज कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखने में थक जाते हैं। बच्चों को अपना चार्ट देखना है। एक बाबा इतने बच्चों का चार्ट कहाँ तक देखेंगे, है ना। खुद की चेकिंग तो खुद हम कर सकते, अपना पुरुषार्थ ढीला है कि तीव्र है कि अच्छा है, जो भी है। बाबा को कितना काम रहता है। पत्रों के जवाब लिखने में उंगलियां ही घिस जाती है। देखो उस जमाने में तो फोन भी नहीं थे, पर बाबा बच्चों के पत्र आते थे, बाबा उन्हों का जवाब देते थे। फिर जाके पहले वो पत्र आने में टाइम लगता था, फिर पत्र का जवाब दे के वापिस उनके पास जाने में टाइम लगता था। सोचो कैसे सेवाएं तब भी कैसे हुई, इतनी सारी सेवाएं। बाबा कहते उंगलियां घिस जाती, परंतु बच्चों को शौक रहता है कि बाबा के हाथ का पत्र पढ़े। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से लिखा पढ़ी करूं। लिखते भी हैं शिव बाबा केरा ब्रह्मा बाबा, फिर बाबा जवाब भी देते हैं। कितने पत्र लिखने पड़े। हाँ, सर्विसेबल बच्चे सर्विस का समाचार देंगे तो बाप भी खुश होगा। अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल पर रखेंगे। मतलब सेवा समाचार का अच्छा लेटर लिख के बाबा को भेजेंगे, बाबा वो समाचार पढ़ेंगे तो बाबा प्यार करेंगे ना। बाबा कहते अच्छी चिट्ठी आएगी तो नैनों पर रखेंगे, दिल में रखेंगे, नहीं तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल देनी पड़ती है। अगर सही में कुछ सर्विस समाचारी हो ना हो। सर्विसेबल बच्चों की बहुत महिमा करता हूँ। थैंक यू बाबा। सर्विसेबल बच्चों की महिमा करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं। स्पूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मुक्ति के लिए कितने धक्के खाते रहते हैं, परंतु वो जानते ही नहीं है कि मुक्ति कहाँ है। कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान है ही एक ज्ञान सागर के पास। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है। जब तक सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना तो ये ब्लाइंड है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, बहुत तकलीफ होने वाली है। ये दुनिया बहुत गंदी है, बड़ी गंदी है। बाप बच्चों को फिर भी समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना। कोई भूत होगा तो तुम गोरे कैसे बनेंगे। तुम कहते हो बाबा हम आपकी मत पर चलेंगे, तो बाबा कहते भूतों को भगाओ। इस दुनिया से ममत्व नहीं रखना है। बुद्धि योग नई दुनिया में चला जाना चाहिए। तुम जानते हो हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो याद करना पड़े ना। बाप को, स्वीट होम को और स्वीट राजधानी को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस भी करो, फिर ये ईश्वरीय सर्विस भी करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रूप वसंत बन, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। देवताओं जैसा खुश मिजाज बनना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और योग बल से विकर्म विनाश कर बाप से डबल वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का लेना है। वरदान में बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव। छोड़ो तो छूटे, दे दान तो छूटे ग्रहण, वो वाली बात बाबा कह रहे। छोड़ो तो छूटे। इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भव।
बाबा ने कहा उड़ता पंछी बनने के लिए ये पाठ पक्का करो कि छोड़ो तो छूटे, किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ कर नहीं बैठना है। इस पाठ से ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने। ये पाठ बाबा ने पक्का किया, छोड़ो तो छूटे। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़ दे तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं। स्वयं को सदा यही पाठ प्रैक्टिकल में पढ़ाया कि स्वयं छोड़ो तो छूटे। तो नंबर 1 में आने के लिए ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन में बाबा ने कहा जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। जिनके संकल्पों में एक बाबा है उनकी मनसा शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी विजय माला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। गीत सुना, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। अब हम बाबा को याद करते हैं 1 मिनट।